मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल। रिजल्ट जो हम लोग को करना है वो है 1 प्लस 1/n raised to the power n, where n is very large। इसका वैल्यू क्या आता था, किसी को याद है? यूलर्स नंबर। इसी को यूलर्स नंबर कहते हैं ना, जब n वेरी लार्ज हो जाए। एक इर्रेशनल नंबर है ये, एक इर्रेशनल नंबर जिसका वैल्यू 2.7 के आसपास आता है ना। ये हम लोग देखे थे ना, 2.3 या 2. जो भी 2 और 3 के बीच में आता है, ठीक है, 2 और 3 के बीच में आता है ना इसका। तो आज हम लोग यही देखने वाले हैं कि इसका वैल्यू 2 और 3 के बीच में कोई वैल्यू कैसे आता है। ये तो हम लोग पिछली बार वैल्यू पुट करके देखे थे और मतलब वैल्यू को, n का वैल्यू को बढ़ाते गए थे और देखे थे कि 2 और 3 के बीच में आ रहा है। अब हम लोग इसको नॉर्मल तरीके से देख रहे हैं। इसको एक्सपैंड करो, क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1/n रेज टू द पावर n का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1/n टू द पावर 1 nc1, 1 प्लस nc1 कर दो, ठीक, प्लस nc2 1/n रेज टू द पावर 2 प्लस ncn 1/n रेज टू द पावर n, ठीक है। 1 प्लस nc1 को क्या लिख सकते हो? n फैक्टोरियल n बाई n माइनस 1 इंटू 1 फैक्टोरियल और 1/n प्लस n फैक्टोरियल बाई n माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1/n स्क्वायर प्लस n फैक्टोरियल बाई n माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 1/n क्यूब प्लस n फैक्टोरियल बाई n माइनस n का फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल 1 बाई इंटू n फैक्टोरियल आएगा ना, 1/n रेज टू द पावर n। ये आ जाएगा, ये तो 1 प्लस n आ जाएगा n/n, ये अगेन 1 आ जाएगा ना, n/n, और प्लस ये कितना आ जाएगा? 1/2 अगर बाहर करें, n से n कटेगा और 1/n बचेगा, और यहाँ n-1 बचेगा, n-1/2 आ जाएगा ना, n-1/n इंटू फैक्टोरियल 2, शायद ऐसा ही रिजल्ट आता है। ठीक है, हाँ नहीं, देखो ये होगा n इंटू n-1 इंटू n-2 का फैक्टोरियल बाई, ये क्या हो जाएगा? n-2 का फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक, इंटू 1/n स्क्वायर है। n से तो n चला गया, n-2 फैक्टोरियल से n-2 फैक्टोरियल चला गया, n-1/n बचा ना, और 2 फैक्टोरियल, ठीक है। उसी तरह अगला क्या बचेगा? n इंटू n-1 इंटू n-2, 3 कट जाएगा, और n स्क्वायर, n कट कर देते हैं, n स्क्वायर इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस अगला एक और टर्म लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा? n-1 n-2 n-3 n-1 n-2 n-3 बाई
n का पावर 3 फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हो गया 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 n माइनस 1 बाई n तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई n, ये आ जाएगा। ठीक, और यहाँ कितना होगा 1 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू n माइनस 1 बाई n, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई n इंटू n माइनस 2 बाई n, 2 n है ना, एक n इसके नीचे एक n इसके नीचे लेगा, तो n बाई n माइनस 2 बाई n, तो 1 माइनस 2 बाई n प्लस फैक्टोरियल 4 इंटू 1 माइनस 1 बाई n इंटू 1 माइनस 2 बाई n इंटू 1 माइनस 3 बाई n, और फिर चलता जाएगा। ठीक है, हाँ बोलो। ये तो ये 1 बाई n का पावर n आ जाएगा लास्ट टर्म। ठीक है, 1 है ना, NCN का वैल्यू तो 1 है। ठीक है, अब इसका वैल्यू क्या आ गया, देखो 1 1 2 आ गया प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल। ये जो वैल्यू होगा 1 से लेस होगा, ये जो ब्रैकेट वाला है ना, तो एक काम पहले इसको लिख लेते हैं, 1 माइनस 1 बाई n प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 3 1 माइनस 1 बाई n इंटू 1 माइनस 2 बाई n प्लस सो ऑन। अब ये देखो, ये जो ब्रैकेट में है 1 माइनस 1 बाई n तो बहुत बड़ा है, ये फ्रैक्शन में है यानी कि लेस देन 1 है, और उसमें 1 में से माइनस कर रहे हैं फ्रैक्शनल सम फ्रैक्शन को, तो ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा, लेस देन 1 आएगा, है ना। देखो ये लेस देन 1 है और ये भी लेस देन 1 है, क्योंकि न्यूमरेटर सारे में बड़ा है ना, n तक जाएगा, n से लेस ही होगा ना, ऊपर वाला जो न्यूमरेटर होगा वो तो n से लेस ही, क्योंकि आखिरी टर्म n बाई n आ जाएगा, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, है ना। तो जब भी होगा तो ये लेस देन 1, ये टोटल लेस देन 1 और छोटा बनेगा, है ना, और छोटा बनता चला जाएगा। तो ये क्या, ये हम लोग कह सकते हैं कि अगर ये वाला पार्ट हटा दिया जाए ब्रैकेट वाला, सीधे 1 2 प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल 1 बाई 3 फैक्टोरियल 1 बाई 4 फैक्टोरियल रहे, तो वो उससे लेस होगा, ये समझ आ रहा है। अगर हम कहें इट इज लेस देन 2 प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, इससे तो हमेशा कम ही रहेगा ये, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है ना, इसको छोटा बना देगा, तो ऑलवेज उससे कम रहेगा। ठीक है, अब हमको इसका वैल्यू पता करना है। ठीक है, लास्ट टर्म इसमें कहाँ तक जाएगा, 1 बाई n फैक्टोरियल ना, इससे छोटा होगा, हाँ n तक जाएगा ना। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, और ये कह सकते हैं कि इसका वैल्यू ग्रेटर देन, अगर इन सब को हम 0 कर दें, है ना, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ग्रेटर देन 2 होगा, ये बोला जा सकता है। बताओ, इस स्टेटमेंट को ये लिखा जा सकता है ना, 2 में कुछ ऐड हुआ है, चाहे जितना भी ऐड हुआ है, तो 2 से तो बड़ा ही होगा और इस क्वांटिटी से छोटा होगा, है ना। क्लियर है, करो इतना नोट, पहले नोट करो, फिर अगला स्टेप लिखते हैं, मिटाना होगा। इतना समझ आया सबको?
कि 2 से बड़ा होगा और उस क्वांटिटी से छोटा होगा। ठीक है आयुष? ठीक, ऊपर वाला मिटा रहे हैं, मिटा दें। अब ये देखो, अगर मैं बात करूं तो ये क्या लिखा जा सकता है, 2 इज लेस देन 2 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 1 माइनस 1 बाई n प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 3 1 माइनस 1 बाई n इंटू 1 माइनस 2 बाई n एंड सो ऑन इज लेस देन। अब अगला स्टेप में क्या लिखते हैं, वैल्यू कितना आएगा 1 बाई 2 0.5, इसका वैल्यू कितना आएगा 1 बाई 3 0 1 बाई 6 ना, 1 बाई 6 कितना आएगा 6 2 6 1 जा 6 4 0 1 0.166 है ना, और इसका वैल्यू क्या आएगा 1 बाई 24। कैलकुलेट करो, फोन पे करो, कितना आ रहा है 0.041 है ना, और अगला क्या आएगा 0.008। अब ये देखो क्या हो रहा है, 0.5 में 0.16 ऐड करेंगे तो 0.66 आएगा, 0.666 में 0.041 ऐड करेंगे तो देखो ये जब भी सम बन रहा है, ये पॉइंट के बाद 0 समथिंग आ रहा है ना, जब भी सम बनेगा तो 1 कभी नहीं बन सकता है, 1 से ऑलवेज छोटा होगा। कुछ इस तरीके से मान लो जीपी है 1 है, ठीक है, प्लस 0.1 है, प्लस 0.01 है, प्लस 0.001 है, तो देखो इसका वैल्यू 1.1111 ऐसा ही होता जाएगा, कभी भी 2 नहीं बनेगा, चाहे आप इनफाइनाइट क्यों ना कर लें सीरीज इसका। ये समझ आ रहा है? तो ये क्योंकि ये पॉइंट के बाद डिक्रीजिंग फंक्शन दे रहा है ना, डिक्रीजिंग फंक्शन जा रहा है तो यानी एक पॉइंट पर टर्मिनेट करेगा, लाइक जीपी चाहे इनफाइनाइट भी होता है तब भी वो टर्मिनेट करता है। ठीक उसी तरीके से ये कितना भी आप टर्म कर लो, ये 0.5 से बड़ा नहीं होगा कभी भी, 0.5 से बड़ा कह रहे हैं, 2 प्लस ये पूरा टर्म भी मिलकर भी 1 नहीं बनेगा, 1 से जब भी रहेगा तो छोटा रहेगा। ये समझ आया सबको? ये वाला टर्म जब भी बनेगा तो लेस देन 2 प्लस 1 रहेगा, समझ आ रहा है ना, 2 ये है और ये 1 से छोटा है, तो 2 प्लस 1 से ये ऑलवेज छोटा होगा। तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं, यहाँ से ये हम लोग कह सकते हैं कि ये पार्ट 3 से ऑलवेज छोटा होगा, ठीक है। और यहाँ से फिर यही कहा जा सकता है, ये हमने किसको लिखा है, इसी को लिखा है, तो हमने ये कहा कि ये 1 प्लस 1 बाई n रेज टू द पावर n 2 और 3 के बीच में ही होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है। वैल्यू क्या होगा 1 प्लस 1 बाई 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 जस्ट ग्रेटर देन दिस, इससे ठीक बड़ा तो 3 होगा ना, तो 3 आ जाएगा आंसर। कोई एक्सप्रेशन है समथिंग का पावर समथिंग वेरी लार्ज नंबर है, ठीक, उसका लास्ट 3 डिजिट क्या आएगा। क्वेश्चन है फाइंड लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 3 टू द पावर 40। 400 कर दें, 400 लिया है, चलो 400, 3 टू द पावर 400, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे पहले सब लोग देख लो। 3 टू द पावर 400 है, अगर ये मल्टीप्लाई करने चले तो चलते रहेंगे, रुकेंगे ही नहीं, है ना। और लास्ट डिजिट फाइंड करना यानी कि आपको मल्टीप्लाई करना होगा लास्ट तक, है ना, करना होगा।
नहीं करना होगा। जब भी ऐसा टर्म हो और लास्ट डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट फाइंड करना हो, क्योंकि हो सकता है इसमें 20-30 डिजिट हो, तो आपको लास्ट 4 डिजिट बोलेगा क्या आएगा, उसका सम बताइए, लास्ट 4 डिजिट क्या आएगा। इसको बनाने के लिए इसको एक्सपैंड करना होता है। एक्सपैंड कब कर सकते हैं, जब हम बाइनोमियल, कम से कम बाइनोमियल बना पाए। बाइनोमियल कैसे बनाएंगे, तो बाइनोमियल तभी मतलब याद रखो, बाइनोमियल हमको इसी तरह, जैसे 3 को हम लोग बाइनोमियल बनाने के लिए 4 - 1 भी लिखा जा सकता है, या फिर 5 - 2 भी लिखा जा सकता है, या 2 + 1 भी लिखा जा सकता है ना, या 10 - 7 भी लिखा जा सकता है। तो बाइनोमियल कैसा बनाना है उस पर डिपेंड करता है। तो हमेशा याद रखो 10 का मल्टीपल हमको बनाना है, और 10 के मल्टीपल के लिए हमको इसको 10 - समथिंग के फॉर्म में लिखना है। लेकिन अगर समथिंग आ जाता है, उस समथिंग में 1 नहीं आता है, तो फिर एक्सपैंड करने में हम फंस सकते हैं। वो करके हम लोग देखेंगे तो पता चलेगा। इसको हमेशा 10 - 1 या +1 के टर्म्स में हमको लाना है, इतना याद रखना, ये हमारा टारगेट है ना। हाँ, टारगेट क्या है, 10 प्लस या -1 के टर्म, रेज पावर m के टर्म्स में हमको इसको कन्वर्ट करना है। अब ये हाँ 10 - 1 के फॉर्म में, प्लस या -1 के फॉर्म में, तो ये कैसे होगा, तो 3 to the power 400 है, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, 3 का पावर 2 का पावर 200, और इसका फ़ायदा क्या हो गया, 9 का पावर 400, और इसका फ़ायदा क्या हो गया, 10 - 1 का पावर 200, ठीक है, 10 - 1 का पावर 200। और अब इसका फ़ायदा क्या हो गया, इसका एक्सपेंशन बहुत इजी है। इसका एक्सपेंशन क्या होगा, NC0 200C0, ठीक है, 10 का पावर 0, 10 का पावर 200 प्लस माइनस प्लस माइनस ऑल्टरनेट, C1 ऊपर नहीं लिख रहे हैं, मतलब वो n ऊपर है, ठीक है, C1 10 का पावर 199, फिर प्लस C2 10 का पावर 198, फिर माइनस, फिर एंड सो ऑन, ठीक। आखिरी का 3 टर्म लिखते हैं, जानबूझ करके लिख रहे हैं, हमको 3 नंबर निकालना है ना, लास्ट 2 डिजिट, ऐसे चलो 3 डिजिट लिख दे रहे हैं। लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा, C200, ठीक है, 10 का पावर 0, 1 आ जाएगा, इंटू 1, यही हो जाएगा, ठीक। और यहाँ 200 आया है, तो इवन नीचे है तो ये पॉजिटिव है, तो यहाँ भी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि नीचे इवन है। उसके ठीक पहले क्या आएगा, C 199 और इंटू 10, ठीक। उसके ठीक पहले क्या आएगा, ये माइनस, फिर प्लस, क्या आएगा, C 198 10 स्क्वायर, ठीक, यही आ जाएगा इसका एक्सपेंशन, राइट। 2 डिजिट अगर करना है, निकालना है, तो 100 कॉमन निकालो। कितने से 100 आप कॉमन निकाल सकते हो, देखो इसमें 100 आएगा, 10 का पावर 200 है ना, तो 100 आएगा ही, 10 पे 200 जीरो है ना, 200 डिजिट आएगा, 20-30 डिजिट नहीं, 200 डिजिट आएगा, तो यहीं दिख गया है ना, कम से कम। तो 10 का पावर 200 है, उसमें से हम 100 बाहर निकाल लेते हैं, ठीक। तो 100 इसमें से, 100 इसमें से, 100 सारे से कॉमन निकलेगा, इन दोनों से 100 कॉमन नहीं निकल रहा है, तो इन दोनों को छोड़ करके आखिरी का देखो, इसमें 100 नहीं आता है ना, तो इसको और इसको छोड़ करके बाकी सबसे आप 100 बाहर निकाल लो, जिससे साफ साफ दिख रहा है। तो 100 कॉमन निकला, तो अंदर क्या आ जाएगा, C0 10 का पावर 198, 2 जीरो बाहर निकला ना, ठीक है, माइनस C1 10 का पावर 197, ये जाएगा कहाँ तक, लास्ट डिजिट C198 बस इंटू 1, क्योंकि 100 बाहर निकल गया, ठीक है। और माइनस C99 का कितना होगा, 200, इसका 200 इंटू 10, 210 आ जाएगा, है ना, माइनस 210 और प्लस इसका क्या आ जाएगा, 1, ठीक है, क्या, हाँ वो आ जाएगा, नहीं 200 कैसे आएगा कॉमन, 210 है, 2 जीरो बाहर कैसे आएगा,
एक जीरो आएगा ना, 10 कॉमन आएगा, 100 नहीं। अच्छा ये तो एक कांस्टेंट है ना, प्लस माइनस अल्टरनेट का, और ये सबसे लार्जेस्ट नंबर है यानी कि पॉजिटिव कांस्टेंट है ना। ये सबसे बड़ा है, ये इससे छोटा है, फिर उस ये बड़ा है उससे छोटा नेगेटिव, हर नेगेटिव टर्म अपने से पहले वाले से छोटा है यानी कि पॉजिटिव है। समझ आ रहा है? ओ 2000 होगा, 2000 होगा। हाँ यहाँ से 100 उसमें से भी कॉमन लो, 100K माइनस 2000 प्लस 1 है ना, इसमें से 100 बाहर निकाल लो तो K माइनस 20 प्लस 1 आ जाएगा, और ये भी तो कांस्टेंट है, 100 का मल्टीपल है, तो लास्ट टर्म 01 आएगा। 01 है ना लास्ट में ऐड हो रहा है, लास्ट टू टर्म, लास्ट टू डिजिट 01 आएगा, क्योंकि 01 ऐड हो रहा है ना 100 में। क्या 00 में 91 नहीं 01 ऐड हो रहा है? हाँ नहीं तो फिर 01 आएगा ना, लास्ट टू डिजिट 01 आया ना। अगला क्वेश्चन है, यहाँ 17 का पावर 256 कर दो, यही है ना। 10 माइनस 7 से अच्छा लास्ट में 1 आए, ऐसा कोई नहीं आ रहा है, तो तोड़ नहीं सकते तो मल्टीपल करो ना। जैसे 3 भी एक प्राइम नंबर था, हमने 3 स्क्वायर किया था, 17 स्क्वायर क्या आता है? 280 आ तो गया, 289 है अगर का पावर 156 में बाई 2 करो, 256 में बाई 2 करो तो 128, ठीक है। और 289 को हम लोग 290 माइनस 1 तो लिख ही सकते हैं, हो गया। अब इसको एक्सपेंड करो, क्योंकि यहाँ 1 रहेगा तभी तो सोचो कि हमारा टर्म आ रहा था जिसमें से कॉमन निकल रहा था 1, तो 1 ही रह जा रहा था। 1 नहीं रहेगा तो फिर मल्टीप्लाई का एक अलग प्रॉब्लम आएगा, है ना। इसका हम एक्सपेंशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, C कितना आएगा 0, 290 का पावर 128। अब देखो यहाँ 1 नहीं होता 7 होता, तो इसके साथ एक और 7 का पावर आ जाता है ना, तो वो हम नहीं जा रहे हैं। फिर माइनस C1 290 रेज टू द पावर 127, फिर प्लस और लास्ट का 3 टर्म्स लिखते हैं। लास्ट टर्म आ जाएगा C 128 और प्लस हो जाएगा इंटू 1, फिर माइनस C 127 290 और फिर प्लस C 126 इंटू 290 का पावर 2, ठीक है। ऐसा होगा इसका एक्सपेंशन, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 290 का स्क्वायर बाहर निकाल लें, 10 ही बाहर निकाल लो, 10 स्क्वायर बाहर निकालने में क्या दिक्कत है, 10 स्क्वायर 100 बाहर निकाल लो, है ना। देखो इसमें लास्ट में कई सारा जीरो आएगा, 128 है, 128 जीरो आएगा, उसमें से 2 जीरो बाहर निकाल लो। हाँ 290 भी निकाल सकते हैं, हम 100 से बाहर निकाल रहे हैं, ठीक। 200 कॉम्प्लिकेट हो जाएगा इसलिए कह रहे हैं, क्यों निकालेंगे कॉमन, बस निकल रहा है इसीलिए नहीं निकाल रहे हैं ना, हमको काम है कुछ, तो 100 के मल्टीपल में ही, तो 100 लास्ट में इसमें कितना जीरो आएगा, 128 जीरो आएगा लास्ट में, 128 डिजिट सिर्फ जीरो है, ठीक है, सिर्फ इसमें, और 128 से फिर 1 से मल्टीप्लाई करना है ना, और फिर आपस में 29 भी मल्टीप्लाई होगा 128 टाइम्स, है ना, तो सिर्फ 128 जीरो आएगा लास्ट में, तो सोच लो। तो हम उसमें से क्या किए, 100 बाहर निकाल लिए, ठीक है। अब देखो इसमें से भी 100 बाहर निकाल लिए, सब में से 100 बाहर निकाल लिए यहाँ तक, है ना। इस पूरे में से हमने 100 बाहर निकाला तो अंदर कोई कांस्टेंट के बचा, ठीक, और माइनस C 127 का कितना हो जाएगा, 128 इंटू
290, यही हो जाएगा ना 37,120 प्लस 1। अब ये बताओ लास्ट 2 डिजिट कैसे निकले। रुको, इसको लिख दिया हमने 128 इंटू 300 माइनस 10 प्लस 1, और ये आ जाएगा 100K माइनस 128 इंटू 300 प्लस 1280 प्लस 1। ठीक है, देखो इसमें से फिर 100 कॉमन निकल गया, तो अंदर K माइनस 128 बचा इंटू 3, राइट, और प्लस 1281, तो ये क्या आ गया 100 कोई कांस्टेंट K डैश प्लस 1281, लास्ट 2 डिजिट 81 डिजिट आए, ये ज़रूरी नहीं है। थर्ड डिजिट के लिए हमको 1000 कॉमन निकालना होगा। रुको 3 डिजिट, अब इसमें चलो लास्ट 3 डिजिट भी ऑप्शन कर देते हैं, ठीक है, 3 डिजिट भी निकाल के देख लेते हैं एक बार। लास्ट 3 डिजिट क्या आएगा, ये समझ आया? हाँ, लास्ट 3 डिजिट करके देखते हैं। चलो इसको रब करें यहाँ से, नहीं क्या करें अब? लास्ट 3 डिजिट के लिए क्या करना होगा, हमको एक और इसके पहले वाला डिजिट लिखना होगा, क्योंकि 1000 हमको निकालना है ना। इसके पहले वाला डिजिट क्या आ जाएगा, माइनस C125 इंटू 290 का पावर 3, यही आ जाएगा। ठीक है, इसके पहले वाला डिजिट, ठीक है, और बाकी रब होगा। अब इसमें से यहाँ तक से 1000 बाहर निकलेगा, इसमें से 1000 बाहर निकलेगा, तो 1000K, यही आ गया ना, 1000K प्लस C126 290 का स्क्वायर, C126 इंटू 290 का स्क्वायर, 290 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 290 का स्क्वायर, हाँ 84,100, ठीक है, माइनस इसका वैल्यू क्या आया था, C127 इंटू 290 प्लस 1, ठीक है। अब हाँ, इसको 1000 के टर्म में करेंगे तो 85,000 माइनस समथिंग लिखना पड़ेगा ना, 1000K प्लस C126 इंटू 85,000 माइनस 900, और इधर क्या आ जाएगा, पहले इन दोनों को एक साथ मिला करके लिख दे। C120 को भी कैलकुलेट करना आता है, इस पूरे का हम लिख दे रहे हैं, इस पूरे का आता है 683527680 प्लस 1, ये आता है, ठीक है, ये आया इसको सॉल्व करके, और प्लस है 1000K, ठीक है, इसको सॉल्व करके ये आया, और प्लस है 1000K, तो इसको हमने क्या लिखा, 1000K प्लस 6835270 प्लस 681, 3 नंबर हमको चाहिए ना, तो इसमें से 000 कॉमन निकाल लो, तो ये हो गया 000K प्लस 6835270 प्लस 681, ये तीनों नंबर, आखिरी का 3 नंबर, हाँ 25, ठीक है, वो 100 का मल्टीपल है। वैसे प्रॉपर तरीका वो उससे भी बनेगा, सही बात है, लेकिन ऐसे कैसे बनेगा, हाँ 7 का पावर 103 है ना, 25 का मल्टीपल 50 होता है, और 749 होता है 7 का मल्टीपल, है ना, तो 7 इंटू 7 का पावर 102, 7 इंटू
49 का पावर 151, ये आ जाएगा ना, और विच इज इक्वल टू 7 इंटू 50 माइनस 1 का पावर 51, राइट? क्योंकि ये हम जानते हैं कि 25 का मल्टीपल है तो उसी टर्म्स में लिख रहे हैं, है ना? तो ये क्या हो गया, 7 क्या हो गया, C0 50 का पावर 51 प्लस माइनस C1 50 का पावर 50, फिर प्लस और लास्ट का 2 टर्म लिख देते हैं, C माइनस होगा ना C51, नहीं प्लस होगा C50 और 50 का पावर 1 और प्लस माइनस C51 इंटू 1, यही होगा ना इसका एक्सपेंशन। फायदा क्या हुआ, इस टर्म इतने में से 50 कॉमन निकाल लो तो 7 इंटू 50 के आ जाएगा, और 7 इंटू 1 है ना, माइनस 7 ये आ जाएगा, ये 25 का मल्टीपल है तो इसको लिख दो 25 इंटू 2 इंटू 7 14 के, तो इंटू के डैश माइनस 7। चलो इसमें क्या करो, प्लस 25 माइनस 25 कर लो, इस 25 को इसमें से कॉमन निकाल लो, 25 के डैश माइनस 1, फायदा क्या हुआ, 25 प्लस 7 माइनस 7 प्लस 18 आ गया ना। देखो 25 के मल्टीपल में 18 ज़्यादा है, रिमाइंडर थ्योरम है ना, 25 के मल्टीपल में 18 ज़्यादा है, यानी ये क्या आ जाएगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू 18 आंसर ये